श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। जिस समय सस्य श्यामला स्वर्णिम बंग भूमि श्री गौरांग महाप्रभु की कीर्तन माधुरी का रसास्वादन कर रही थी, नवद्वीप के बड़े बड़े न्यायशास्त्री और दर्शनवेत्ता तर्क और शास्त्रार्थ से संन्यास लेकर भक्ति कल्पलता की शीतल छाया में विश्राम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला का मधुर गान कर रहे थे। ठीक उसी समय उत्तरापथ में दिग्विजय की विजयिनी पताका फहराते हुए एक बहुत बड़े शिष्य समूह के साथ चौडोल पालकी पर चढ़कर पंडितराज केशव काश्मीरी ने पुण्य सलिला भगवती भागीरथी के मनोरम तट पर नवद्वीप में शास्त्रार्थ की शंख ध्वनि की। न्याय का गढ़ नवद्वीप इस शंख ध्वनि से हिल उठा। इतने बड़े शास्त्रवेत्ता से लोहा लेना बड़ा दुष्कर कार्य था। महापंडित ने देखा नवद्वीप से एक बहुत बड़ा जनसमूह श्री कृष्ण का पवित्र पद मधुमय और आनंदमय नाम का उच्चारण करता हुआ उनके निवास की ओर चला आ रहा है। लोगों के आगे आगे उन्होंने एक गौरवर्णी युवक को प्रमत्त नृत्य करते हुए आते देखा, जिसके गले में पुष्पों का आकर्षक हार था। अधरों में हरि नाम की पवित्र भागीरथी के निनाद का आलोडन था। उसके मुस्कान की ज्योतिर्मय किरणों की तरंग में अंग अंग आप्लावित थे मानो। वे सहज ही इस दिव्य तेजपुंज विलक्षण युवक की ओर आकृष्ट हो गए। श्री केशव भट्ट काश्मीरी जी के हाथ उस युवक की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाने के लिए चंचल हो रहे थे, किंतु प्रकांड शास्त्र ज्ञान के गर्वभार से वे इतने दबे हुए थे कि धरती का स्पर्श न कर सके। विनम्रता ने दिग्विजयी पंडित का वर्ण तो किया, पर जयपत्र के स्वाभिमान का मद उनके नयनों से न उतर सका। उनका मन कहता था कि आलिंगन करना चाहिए, पर जनसमूह के विनम्र संकोच ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उनके पास आकर युवक गौरांग ने अपना परिचय दिया। केशव काश्मीरी ने शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। महाप्रभु चैतन्य का न्याय पांडित्य तो चारों ओर ख्याति की पराकाष्ठा पर था, पर उन्होंने शास्त्रार्थ की बात न चलाकर केशव काश्मीरी से कलिमलहारिणी अच्युत चरण तरंगिणी भगवती गंगा जी की महिमा वर्णन करने का विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। केशव काश्मीरी ने आशु कवित्व शक्ति के सहारे श्री गंगा जी के स्वरूप चित्रण में 100 श्लोक नए नए रचकर तुरंत सुना दिए, पर इतने से ही उन्हें संतोष न हुआ। उन्होंने बड़े दर्प के साथ गौरांग महाप्रभु की ओर देखते हुए कहा कि आप मेरे किसी श्लोक में किसी दोष को निकाल कर दिखाएं। महाप्रभु चाहते तो न थे, किंतु अभिमान तो भगवान को कभी सुहाता नहीं। सो गौरांग महाप्रभु ने उनको उनके एक श्लोक में दोष बतलाए और फिर अपने मुख से उसका उचित और न्याय संगत उपाय बतलाया। महाप्रभु के मुख से युक्ति संगत दोष सुनकर केशव काश्मीरी आश्चर्यचकित हो गए। उनका मुख लज्जा से लाल होकर भूमि की ओर झुक गया। अपने हृदय में मां सरस्वती का स्मरण किया। आज अपनी हार पर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी। आज तक कभी हारे न थे और आज
शास्त्रार्थ में नहीं, आशु कवित्त की रचना में एक युवक ने उन्हें हरा दिया, उसमें दोष निकाल दिए, वो भी व्याकरण के। सरस्वती देवी के स्मरण से उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री चैतन्य असाधारण अलौकिक पुरुषोत्तम ही हैं। अब केशव काश्मीरी जी की विद्वता का मद उतर गया। ज्ञान भक्ति के सामने विनत हो गया। केशव काश्मीरी ने गौरांग के चरण पकड़कर आत्मोद्धार की भिक्षा मांगी। उपस्थित जनसमूह ने जय ध्वनि की। श्री गौरांग ने कहा, भविष्य में न तो आप शास्त्रार्थ करें और न किसी व्यक्ति को हराने की चेष्टा करें। श्री कृष्ण के चरण चिंतन, माधुर्य का आस्वादन ही भवसागर से पार उतरने का सहज उपाय है। उनकी भक्ति ही मुक्ति का वैदिक मार्ग है। भगवान हरि ही समस्त शास्त्रों के मूल हैं। आगम निगम सभी शास्त्र श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करते हैं। वे ही जगत के जीवन स्वरूप हैं। जिस व्यक्ति की मति गति श्री कृष्ण चरण में नहीं है, वह सब शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी शास्त्र के वास्तविक रस का आस्वादन नहीं कर सका, ऐसा मानना चाहिए। श्री कृष्ण का भजन छोड़कर जो व्यक्ति शास्त्र की आलोचना में ही कुशल है, वह निरे गधे के समान केवल ज्ञान के भार को वहन करता है। केशव काश्मीरी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। श्री कृष्ण के परमानुराग के किले में मानो स्वतः बंद हो गए और आगे का जीवन उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की माधुरी के प्रचार में लगा दिया। केशव काश्मीरी के समय में भारत का अधिकांश भाग मलेच्छाक्रांत था। स्थान स्थान पर वैदिक परंपरा की कड़ी विधर्मियों द्वारा तोड़ने का दुस्साहस चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र लीला क्षेत्र मथुरा मंडल को भ्रष्ट करने की चेष्टा में भी यवनों का बहुत बड़ा हाथ था। कलिंद नंदिनी के तटस्थ विश्राम घाट पर उनका एक समूह कुतर्कों तथा अन्य उपायों से हिंदुओं को धर्मच्युत होने के लिए विवश कर रहा था। उत्तरापद की हिंदू जनता ने मथुरा मंडल की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए दिग्विजयी महापंडित परम भागवत केशव काश्मीरी का द्वार खटखटाया। केशव काश्मीरी ने सदल बल उपस्थित होकर विश्राम घाट पर अधिकार करके उन लोगों को मथुरा मंडल से बाहर कर दिया, उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया और ब्रजभूमि की भक्तिमती पवित्रता और भगवदीयता का संरक्षण किया। केशव काश्मीरी का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्कालीन अनुयायियों और भक्तों की श्रेणी में बड़ी श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त चैतन्य की दिव्यता के प्रचारक थे और स्वयं एक सिद्ध भागवत भी। भैया, भगवान अपने भक्तों के अभिमान को नष्ट करने के लिए नई नई लीलाएं रचते हैं। ज्ञान होना चाहिए, किंतु ज्ञान का अभिमान नहीं, क्योंकि अज्ञान क्या है? सब भगवान के अंश हैं, सो मूलतः अज्ञानी कोई है ही नहीं, सभी ज्ञानी हैं। बस बात यही कि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों के कारण जो कलमश हमारे चित्त पर जम गया है, उसके कारण यह ज्ञान ढक जाता है। सो जो भी यह गुण है वह भगवान का ही गुण है, इसमें हमारा कुछ नहीं। तो फिर अभिमान किस बात का? और ज्ञानी होने का तो अर्थ ही है विनयी होना। ज्ञान तभी शोभा पाता है जब वह विनयी होता है। भगवान आप किसी भी रूप में देखें, अपने भक्त से हमेशा अपने को छोटा बना करके चलते हैं।
क्यों? क्योंकि वह सर्वेश्वर हैं। वे जानते हैं कि झुकना इसका मतलब छोटा होना नहीं है। प्रेम ही झुक सकता है। जहां प्रेम नहीं है वहां झुकाव होता नहीं, और प्रेम से ही भावों में वृद्धि होती है और भाव से भगवान मिलते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।